हाय एवरीवन, दिस इज़ गुल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ नदीम सरवर का एक मैसेज है, मैसेज टू यूथ है और उसका नाम है सफ़ीर आज़ा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अली हक का नाम है, तेरे दिल में है अली। हाँ, कोई हक तो नहीं दबाया, किसी यतीम का माल तो नहीं खाया, किसी के पैसे तो नहीं देने तुझको। तू कहता है जकड़बंदी हो गई कारोबार में, तेरे पास कुछ भी हो कुछ बेच, उसका पैसा पहला दे दे जो तेरे पास रोज चक्कर लगा रहा है, उसको आजाद कर, अल्लाह तुझे आजाद कर देगा। क्या बात। क्यू टीवी पे लिखा हुआ था जनाब, एक जुमला लिखा हुआ, शकील बुखारी साहब लिखा था। एक साहब थे कि बाहर निकलता हूं, कभी कोई खौफ में रखता है, कभी बिल खौफ में रखते हैं, कभी टैक्स खौफ में रखता है, कभी फला चीज खौफ में रखती है, कभी ये चीज खौफ में रखती है, कभी कारोबार में बदमाश चले आते हैं। खुदा की कसम फकीर ने एक जुमला कहा, कहने लगा अल्लाह कहता है जिनका तू वारिस है अपने घर में, उनको हालत खौफ में ना रख, वरना अल्लाह तुझे बाहर हालत खौफ में रखे। खुदा की कसम ये मैं मौजज़ा दे रहा हूं घर में जाना अपने जो जस्ट मैरिड हैं, जिनकी बीवियां हैं, आज मौला अली की महफिल के सदक़े में जो मौला अली का पैगाम है वो देना चाहता हूं मैं। तुम घर जाना और अपनी ज़ौजा से सिर्फ एक लफ्ज कहना कि अगर कभी तुझे जिंदगी में मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आज बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में मुझे माफ कर दे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुस्सा ना करूं, ताकि बाहर वाले मुझ पे गुस्सा ना करें। कल का सूरज निकले, इस सैयद की जबान याद रखना, दुनिया मेहरबान हो जाएगी आप पर, खौफ हट जाएंगे दिल से। जिनका तू वारिस है उनको हालत खौफ में रखेगा, तो जो तेरा वारिस है तुझको हल्का सा टच तो देगा ना, फिर भी वो बड़ा रहीम है, फिर भी बड़ा रहमान और रहीम है। और जो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे आए हैं। अच्छा, क्या लेने आए हो? खैबर सुनने? मौलवी साहब सुनाएंगे। खंदक सुनने? वो भी मौलवी साहब सुनाएंगे तुमको। मैं तो बेटा ये बता रहा हूं कि तुम्हारे बाप के बाल अब सफेद होना शुरू हो गए, चश्मा लग गया है बेटा। तुम्हारा स्कूल ना जाना उनके कलेजे को काट देता है। तुम्हारा कारोबार में दिलचस्पी ना लेना, जो इतनी तिनका तिनका करके तुम्हारे बाप ने एक सवारी बनाई है, तुम देखते नहीं हो कि घंटों ये अकेला बैठा क्या सोचते रहता है। तुम समझते हो टीवी देख रहा है, खुदा की कसम टीवी नहीं देख रहा होता, ये यही सोच रहा होता है कि पता नहीं हम मेरे ये 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, अल्लाह मेरे कारोबार को संभाल ले, मेरी इज्जत को संभाल ले। तो मेरे बच्चों, जहां जहां मौला अली के उसमें तुम लोग आए हो, वफादार हो जाओ अपने माँ बाप के, इससे पहले कि वक्त तुम्हारा गुजर जाए, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद हो जाए। हाय हाय हाय, मजा तो इस मजलिस हुसैन, मौलवी साहब, मजा तो मजलिस हुसैन का जब है, फकीर कहता है कि मजलिस खत्म हो, 250 बच्चे अपने बाप की जूतियां लेके खड़े हो। ये है दर्स। 10-10 मजलिसों का वो मजा नहीं, वो असर नहीं, सिर्फ मजलिस खत्म हो। मैंने अपनी आंख से देखा, मेरा बाप दुनिया से चला गया। जब दुनिया से चला गया तो मेरी माँ ने जायदाद रखी। आओ अपने बाप की जायदाद बेटो, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हो दुनिया में, तुम्हें सब जानते हैं नदीम सरवर, आओ अपने बाप की जायदाद बांट लो। हम 6 बहन भाई बैठ गए। मेरे बाप की जायदाद क्या थी पता है? 6 जोड़े पूरी जिंदगी के, एक टीन का बकस, गरीब नहीं था हालांकि, 2, एक जूता, एक चप्पल, एक चश्मा, 7-8 अंगूठियां, एक टोपी, एक जानामाज। ये जायदाद थी नदीम सरवर के बाप की। मगर इसी नदीम सरवर के बाप को एक दफा मैंने देखा, बताते किसी को नहीं थे कि मैं बाप हूं नदीम सरवर का, इतने सादा थे। रश में कुचल गए, चश्मा वो जाके पड़ा, किसी ने पीछे से उठा रहे थे, किसी ने धक्का दिया, पेशानी जख्मी हो गई। मैं तड़प गया, खुदा के तड़प के गया अब्बा। मैंने कहा ये क्या हो गया? अरे नहीं मेरा बच्चा। हाय यार, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मेरी नापाकी को बर्दाश्त किया, 10-10 बार मेरे सवाल के जवाब को दिया, यही तुम्हारे बाप जो बैठे हैं, इन्होंने तुम्हें चलना सिखाया मेरे बच्चों, इन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। माँ के और बाप के अब बदन में वो ताकत नहीं रही। शादी हो गई तुम्हारी, अपने कमरे में जाने से पहले कम से कम अगर तुम्हारे पास वक्त है तो 1 घंटा अपने माँ बाप के पास बैठो, ये तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे लिए दुआ करेंगे।
दुआ करेंगे। शादी हो गई, तुम घर में आए, सीधे अपने कमरे में, तुम्हें नई जिंदगी मिल गई, मगर वो आंखें, हाय हाय, वो आंखें ओढ़ती खुद तो बोसीदा लिबासों के कफन और चाहतों के पैरहन तुमको पहनाती है माँ। हाय 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 हाय, पहले बच्चे को खिलाती है बड़े ही शौक से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। खुदा तुम्हारे माँ बाप को कायम रखे। मेरे बच्चों, चाहते हो तुम्हें अली मिल जाए, चाहते हो तुम्हें हुसैन मिल जाए? वो बीबी सरकार हुसैन की माँ है, किसको चला है मत तू मनाने? है तेरे पास इतना बड़ा किरदार कि तू हुसैन की माँ को मना ले? उसकी जो कनीज तेरे घर में है ना, तेरी माँ, पहले इसको मना। पहले इसको राजी कर, फिर तेरी बीबी राजी होगी। खुदा की कसम, उस अली को मनाने चला है। हाय हाय, ये गुलाम जो अली का, जिसने तुझे चलना बोलना सिखाया, पहले इसको सिखा। तो मेरे बच्चों, ये मत समझना तुम जितने यहां बैठे हो कि तुम चल रहे हो फिर रहे हो, तुम्हारे बाप बेवकूफ है। नहीं, जिंदगी गुजारी, सब जानते हैं कि तुम्हारे तेज कदम किस चीज की निशानदही है, तुम्हारा उठना बैठना, क्या सोच रहे हो, क्या बातें करते हो। इन बच्चों, तुम्हारे माँ बाप को सब पता है, लेकिन इनको कभी कभी खौफ हो जाता है कि बच्चा बड़ा हो चला है, कहीं बदतमीजी ना कर जाए। तो मेरे बच्चों, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके जवान किया है, आज अपने बाप का कारोबार देखो। और वो बच्चियां जो अपने भर के इंतजार में है, मेरा बेटा, बेटियों जवान हो रही हो, एक बात जहन में याद रखना कि जो माँ बाप तुम्हारी जिंदगी का फैसला करें, वो गोया बीवी फातिमा ज़हरा ने फैसला किया तुम लोगों का। और मेरी बहनों के लिए एक पैगाम है, ऐ मेरी बहनों, जब तक तुम्हारे सर ढके हैं उस वक्त तक हमारे सर उठे। मेरे हुसैनियों, यही बात है कि नहीं है? जब तक हमारी बहनों के सर ढके हैं, जब तक तुम्हारे किरदार सलामत हैं, जब तक तुम्हारे, बेशक तुम कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, जो चाहे काम करो, किरदार के साथ लगे कि अली वाली हो। जब चलो तो लगे कि किसी अली वाले की बहन हो, किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, किसी की ज़ौजा हो। यही मेरा एक पैगाम है आज के मौला अली का। मौला अली का गम क्या है, मैं उसको भी पेश करूंगा। मगर मेरे बच्चों जी, अब जो मेरे बच्चे यहां बैठे हैं, 2 शेर में पढ़ूंगा सिर्फ तन्हाई पर, कि मेरे बच्चों, जितनी तुम्हारी तन्हाई पाक होगी, जब तन्हा हुआ करो तो एक चीज पढ़ा करो, सूरह अलहम्द की तलावत किया करो। क्या सूरह? मैं ज्यादा बोल रहा हूं, आप बोर ना होइएगा, लेकिन ये मेरी अम्मा की बातें हैं, ये मेरी अम्मी की बातें हैं, जिन्होंने बचपन से सिखाई, और मैं अब बच्चों तक वो चीज मैं पहुंचाना चाहता हूं, बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं। तो मेरे बच्चों, याद रखना, अब जो मैं कलाम पढ़ रहा हूं, जिस वक्त तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, मत समझना कि तुम्हारे माँ बाप समझते नहीं तुमको कि तुम इस वक्त भी क्या कर रहे हो। जब तुम तन्हा हो तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सूरह अलहम्द की तलावत किया करो। और जो मोमिनो मोमिनात यहाँ बैठे हैं, जिस ज़हनी और जिस्मानी परेशानी में हो, शब जुमा में या किसी भी रात में, बाद नमाज या शब में, वुजू करके 70 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़िए बिस्मिल्लाह के साथ। मासूमीन फरमाते हैं कि अजब नहीं है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। दोबारा नहीं बताऊंगा। और एक चीज, अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है तो 10 तस्बीह अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, 3 सलवात पढ़ के अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, तीसरा सूरज निकलेगा और तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। क्या बात है। एक शख्स था जिसको फांसी की सजा हो गई थी, उसने कैद खाने से किसी को पैगाम भेजा था, किसी आयतुल्लाह ने उसको पर्चे पे लिख करके दिया कि तू बेगुनाह है, और हो सकता है किसी ज्यादती की बुना पर ये परेशानी देख रहा हो, किसी को परेशान किया हो, किसी का दिल दुखाया हो तूने, तो अल्लाहु समद की तस्बीह कर रोजाना 10 दफा। और दौरान तस्बीह अगर तू 4 दफा करे और बीच में से कट हो जाए किसी वजह से, तो बाकी 6 बाद में कर लो। 10 उसको मुकम्मल करो, रोज करो, इंशाअल्लाह 3 दिन में तुम्हारे मसले का हल आएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्रेंड्स, ये था नदीम सरवर का क्या इसको क्या बोल रहे थे हम, सफ़ीर अज़ा। इसके अंदर इन्होंने हमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई। मुझे ये था कि कोई नोहा टाइप होगा या मजलिस में जैसे लोग नॉर्मली बताते हैं,
کچھ باتیں اسلام کی ایسی، لیکن انہوں نے یہ کچھ الگ تھا، ڈفرینٹ سی کوئی چیز تھی جس میں وہ ہمیں ہماری پرسنل لائف کے کچھ ہمیں ایڈوائسز دے رہے تھے، بہت ہی اچھے طریقے سے، لائک اپنی زندگی گزارنے کے بہت آسان حل اور آسان اور سکون سے بھرے ہوئے حل وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور اگر آپ تنہائی میں ہیں تو آپ کی تنہائی میں بے شک شیطان جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ الحمدللہ پڑھ لیں، الحمدللہ کی جو ہے تلاوت کریں گے تو لائک اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ میں اس راستے پر چلا جو تم نے نیکوں پر انعام کیا، تو مطلب نیکی کا راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے دیتا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک برائی کی جڑ جو ہے وہ شیطان ہے، وہ برے خیال ہیں، جو انسان بھٹک جاتا ہے نا اپنے راستے سے، تو وہ کہیں بھی نکل جاتا ہے کسی غلط راستے پر، اور غلط راستے کا انجام جو ہے وہ بھی منزل بھی اس کی بری ہی ہوتی ہے۔ اور باقی جو انہوں نے تسبیح بتائی ہیں، ایک تو تھا 2 تسبیحیں بتائیں انہوں نے، اور وہ تسبیحیں مجھے بہت زیادہ افیکٹو لگی، جو اس کے انہوں نے فائدے بتائے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ بہترین لگی ہیں، اور انشاءاللہ سے میں اب فل کوشش کروں گی کہ میں بھی وہ تسبیحیں جو ہیں ضرور پڑھوں روزانہ، اور بس مجھے تو یہ بہت زیادہ اچھا لگا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی یہ بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا، اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔